जी। नेक्स्ट मुरली 22 जनवरी 76 की रुचि बहन शेयर करेंगी। जी। जी, तो मुरली का टाइटल है वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ। तो ये मुरली जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक तरीके से। तो बाप के जो संबंध है उससे बाबा बच्चों की पहले महिमा कर रहे हैं, बहुत उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। फिर बाबा का जो है टीचर और सदगुरु का पार्ट है, उसमें बाबा मोटिवेट कर रहे हैं लास्ट सो फास्ट बच्चों को स्पेसिफिकली। और फिर थर्डली बाबा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके एग्जांपल्स के थ्रू उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और लास्टली बाबा ने फिर जो मेथड में चेंज होना चाहिए पुरुषार्थ की, तीव्र पुरुषार्थ की के लिए क्या मेथोडोलॉजी है अकॉर्डिंग टू टाइम, वो बाबा ने स्पष्ट की है। तो पहला जो पैराग्राफ है जो महिमा बाबा ने की है, तो बाबा ने आते ही विशेष अति स्नेही सिखिलदे और मिलन मनाने के चेतन छात्र बच्चों के प्रति बाबा ने डिफरेंट वर्ड यूज किया है कि उनका मुखड़ा देखने आए हैं। तो बाबा कौन सा मुखड़ा देखते हैं? बाबा ऑब्वियसली फिजिकल मुखड़े में तो बाबा को कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो जो हमारा मन है, हमारा जो चेहरा है, वो दर्पण है हमारे मन का। तो बाबा, हमने जो थोड़ा सा इसका निकाला कि बाबा हम बच्चों के मन को देखने आए हैं कि कितना क्लीन, कितना स्नेह से भरा हुआ, कितना परमात्म प्रेम से भरा हुआ हमारा मन है। फिर बाबा ने आगे कहा कि जितना बाप को याद करते हैं उतना ही बाप दादा भी रिटर्न में याद करते हैं। तो हमें ये संकल्प आ रहा था भाई जी के आगे हम जितना और उतना का भी ले सकते हैं कि इसमें भी डिटेल्स में हम एक्टिविटीज में जा सकते हैं, क्योंकि हर मुरली में कई लाइंस ऐसी होती हैं जिनमें बाबा ये जितना और उतना का हिसाब स्पष्ट करते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कि बाप को भी प्रिय हैं और विश्व को भी प्रिय हैं ऐसे बच्चे हैं, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाप को भी प्रिय और विश्व को भी प्रिय हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो हैं वो बाप का आह्वान करते हैं, वैसे ही जो विश्व की आत्माएं हैं वो आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। आह्वान के अलावा बाबा कहते हैं आपको सुनाई देते हैं। फिर बाबा ने स्पेशली शाम का जो नुमा शाम का टाइम होता है उस पर फोकस किया कि उस टाइम पे जब सूर्य अस्त होता है तो बाप के साथ साथ ज्ञान सूर्य के साथ लकी सितारों को अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार कर देते हैं। बिकॉज जो सूरज नमस्कार करते हैं, बाबा कहते हैं वो आपका ही यादगार है कि आपको ये अनुभव होता है कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है। फिर बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट नशे की आगे एक लाइन कही है कि क्योंकि बाप भी ऐसी सर्वश्रेष्ठ विश्व एवं ब्रह्मांड की मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। तो इस बात को तो अपने रूम में लगा लें कि हमें कौन नमस्कार करता है और कब करता है, डेली करता है। तो बाबा कहते हैं कि जो विश्व आत्मा ने भी रोज नमस्कार करना ऐसे ही नियम बना लिया है। तो नियम कहाँ से बना? हमने नहीं बनाया, भगवान ने नियम बनाया हमें नमस्कार करने का, उसके आधार पर संसार की आत्माओं का नियम बनाया। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का नियम है, ये परमात्मा के कर्तव्य से किया गया नियम है। बाकी नियम जो बनते हैं वो हमारे कर्तव्यों से बनते हैं। तो ये जो नियम है ये थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल है। तो फिर बाबा ने कहा क्या आप अपने आप को ऐसा अनुभव करते हो कि आप नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो? फिर बाबा ने कहा अब ये नहीं समझना जैसे हमने भक्ति काल से आदत पड़ी हो क्या ये तो किसी और के लिए सब कुछ कहा गया। तो बाबा ने ये एंड में रिमाइंड कराया कि ऐसे तो नहीं समझते हो कि वह गायन पूजन जो है वो पुरानी मतलब कि दादी और अन्य सीनियर्स का हो रहा है। तो बाबा ने फिर यहाँ पे जो नए बच्चे आए हैं उनको स्पेशली फोकस में लाया कि जो नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बाप दादा की नैनों में विशेष समाये हुए हैं।
तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चों के नैनों में बाप समाये हैं, साथ साथ का और समीप का, सदा साथ का और समीप का अनुभव करते हैं, ऐसे ही देरी से आए हैं पर दूर नहीं है, समीप हैं बाबा के लिए भी। तो बाबा कहते हैं जो लास्ट में आने वाले हैं ड्रामा अनुसार, उनको भी हाई जंप के द्वारा, तो विधि है हाई जंप, उससे फर्स्ट जाने के लिए गोल्डन चांस बाबा ने विशेष प्राप्त कराया है। तो बाबा कहते हैं इस गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हो, फुल अटेंशन रखो, इसको भूलो नहीं कि आप लास्ट में आए हो, तो इस करके स्वयं परमात्मा का स्पेशल आपके ऊपर फोकस है, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर बाबा भी बच्चों के जो उमंग, उत्साह और हिम्मत, ये तीन चीजें, हमारा ज़ील, हमारा एंथुसियाज्म और करेज, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें कभी भूलना नहीं है, ये आधार है आगे बढ़ने का। इन तीन को देखते हो बाबा भी रिटर्न में तीन चीजें दे रहे हैं। एक तो बाबा हर्षित होते हैं, खुशी होती है बाबा को ये देखकर, और जहां हमें खुशी होती है वहां हमारा अटेंशन और स्नेह और सहयोग स्वतः ही जाता है। अगर हम बच्चों को भी, अगर कोई बच्चा घर में हो, चाहे ज्यादा नहीं भी पढ़ता हो, बट एज लॉन्ग एज उसमें आगे बढ़ने का उमंग उत्साह हो, वो करेज दिखाता रहे पेरेंट को, तो पेरेंट भी कहता है कि हाँ बच्चा कोशिश तो कर रहा है ना, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट की खुशी, सहयोग और विशेष स्नेह बच्चे को जरूर प्राप्त होता है। फिर आगे जो है, अब जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पैराग्राफ शुरू होता है, तो बाबा कहते हैं कि ये जो वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। और ये मुरली 76 की है, वो 2021 को काफी अच्छे से ये फिट करती है। तो बाबा कहते हैं अपनी अनेक प्रकार की इच्छाओं को समाप्त करना है और दूसरों की इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प करो। और ये करना मतलब कि स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना, क्योंकि कामधेनु, बाबा ने यहाँ तो वर्ड कामधेनु नहीं यूज किया, बट कामधेनु का भी अर्थ बाबा यही बताते हैं कि जो दूसरों की कामनाएं पूरे करने वाले हों, जिनकी स्वयं की कामनाएं जो है वो समाप्त हो चुकी हों, इच्छाएं समाप्त हो चुकी हों। तो बाबा कहते हैं देने में ही लेना है, तो जो आप दोगे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपके पास वापस स्वतः ही आएगा, आपको संकल्प करने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे देना और लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना मतलब कि स्वयं को संपन्न बनाना। इच्छा पूर्ण करना मतलब कि स्वयं को संपन्न बनाना। तो बाबा कहते हैं अब जो है, जो वर्तमान लास्ट का समय है, ये फास्ट पुरुषार्थ का समय है, तो इसमें डबल कार्य करना है, सिंगल कार्य नहीं करना है। तो ये अंडरलाइन करेंगे कि ये डबल कार्य करने का टाइम है। कई बार हम कई बहनों से बात करते हैं, वो अपने ही उसमें, हमारा ये प्रॉब्लम है या हमारा वो प्रॉब्लम है, उसी पर फोकस रह जाता है। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं अब वो टाइम ही नहीं रहा है कि अपने प्रति भी अपनी कमी को भरना, फिर अन्यों को बनाना, ये टाइम नहीं रहा है। अब अन्यों को बनाना ही खुद बनना है। तो हमारे में फिर बाबा इसके लिए विधि भी बताते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में जिस चीज की कमी हो, तो वो दान करते हैं उस वस्तु को, दान देने से उस वस्तु की कमी भर जाएगी। अगर दान नहीं देंगे तो वस्तु की कमी कभी भरेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं दान देना है, तो जिस सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं, जिस विशेषता में, गुण में अपने आप में कमी महसूस करते हो, उसका दान करो, उस गुण को, उस विशेषता को दान करने से अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओगे, तो उसके रिटर्न में खुद को प्रत्यक्ष फल व मेवा अपने आप में अनुभव करेंगे ही। और ये हमारा कईयों का एक्चुअली एक्सपीरियंस भी होगा, पर्सनली भी एक्सपीरियंस रहा है। जैसे ज्ञान में जब शुरू शुरू में आए थे, तो सबसे पहला जो फोकस होता है पवित्रता का होता है। तो उसमें हमने डॉक्टर सचिन भाई की क्लास में एक्चुअली उस टाइम पे सुना था कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी में पवित्रता की कमी है या शांति की कमी है, तो बस उसका दान करो। ये नहीं सोचो कि हम में नहीं है या है, कुछ नहीं, बस दान करो कि मैं ही आधार हूँ, और वो चीज आप में बढ़ती जाएगी। और हमारा इन चीजों पे 1.5-2 साल शुरू शुरू में बहुत ज्यादा फोकस रहा,
और उसका रिजल्ट फिर हमने अनुभव किया। तो आगे बाबा कहते हैं अब जो विधि है, तो बाबा ने अब इसको ऐड किया है कि सेवा अर्थात मेवा मिलना। बाबा कहते हैं अब इतना टाइम नहीं रहा है कि पहले स्वयं के प्रति समय दो फिर अन्य के प्रति समय दो। फास्ट पुरुषार्थ मतलब स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। तो ये जो स्पेशली अगर कोई नई भाई बहने ज्वाइन हैं, नए मतलब कि नए तो खैर हम सभी ही हैं, कोई हम बहुत पुराने नहीं हैं, बट जिन्होंने अभी अभी कोरोना के दौरान भी अगर ज्ञान को लिया है तो वो इस विधि को प्लीज जरूर फोकस में लाएं। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि समय के हिसाब से विधि जो है उसको अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करो। यही फास्ट पुरुषार्थ का आधार है कि स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंड हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक सेकंड में डबल कार्य करो, तभी डबल ताजधारी बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जो सिंगल कार्य करते हैं वो तो हैं जो प्रजा में आएंगे सतयुग में, उनको राज्य का तख्त और ताज नहीं प्राप्त होगा। पर अगर डबल क्राउन प्राप्त करना है तो हर समय डबल सेवा प्राप्त करो, स्वयं और अन्य आत्माओं की सेवा करो। तो यही लास्ट सो फास्ट का पुरुषार्थ है। स्वयं का और समय का परिवर्तन इसी द्वारा फास्टली कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत अच्छा रुचि बहन, खासतौर से वो पॉइंट काफ़ी डीप था कि अधिकतर नियम जो बने हैं वो हमारे ही यादगार हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, वेरी फ्यू शायद, जो भगवान ने बनाए डायरेक्ट और जो हमारे लिए लागू होते हैं, जो बाकी संसार की सारी आत्माएं फिर फॉलो करती हैं। तो काफ़ी डीप इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी पॉइंट है वो। थैंक यू।